आइए नाज़रीन, आज हम आपको एक किस्म का मीठा बनाने की रेसिपी देते हैं जिसको कि चॉकलेट रूलाट कहा जाता है। ये रेसिपी जो है ये हमारी एक फ्रेंड ने हमारे लिए तैयार की है। तो इसके लिए हमें चंद एक अशिया की ज़रूरत होगी, जिसमें सबसे पहले तो बेकिंग कोकोआ है। उसके बाद मार्जरीन ली है, आप चाहें तो आप बटर ले लें। आइसिंग शुगर ली है, अरारूट के बिस्किट लिए हैं, प्लेन कॉफ़ी या टी बिस्किट जो भी आपको मिलें, बस सादे से वो आप ले लें। और साथ ही नॉन स्टिक बेकिंग पेपर की हमको ज़रूरत होगी। और ये जो है ये फाइन डेसिकेटेड कोकोनट है, यानी कि बहुत ही बारीक वाला। अब जो है सबसे पहले हमने जो बिस्किट थे उनको क्रश कर लेना है अपने ग्राइंडर में। सारा पैकेट जो है 250 ग्राम्स का वो हमने क्रश कर लिया है। और साथ ही अब हम आइसिंग शुगर जो है उसको तोल लेते हैं, जो कि हमने 160 ग्राम लेनी है, यानी कि 160 ग्राम्स। अब जो आइसिंग शुगर है उसको हम अपने क्रश्ड बिस्किट्स में मिला लेंगे। साथ ही हमें ये जो कोकोआ है ये 30 ग्राम्स चाहिए होगा, ये कोई 2.5 स्पून होगा, टेबल स्पून। और अब हम इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह पर मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल इसको हमने यकजान कर लेना है। जब ये अच्छी तरह पर मिल जाएं तो इसमें हमने 2 एग्स जो हैं लार्ज साइज़ के वो तोड़कर डाल देने हैं। हम चूंकि कच्चे अंडे के इतने आदी नहीं हैं, हालांकि वो मेयोनीज़ वगैरह में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन ऐसे कच्चा अंडा देखकर ज़रा खाने को तबीयत नहीं मानती। तो शायद अगर हम इस रेसिपी को बनाएं तो कोशिश करें कि सिर्फ इसकी एग वाइट जो है वो डाल लें। 4 एग्स की डाल लें, चूंकि एग वाइट जो है वो तो हर दूसरे केक की आइसिंग में शामिल होती है, तो ज़रा तबीयत उससे इतनी घबराती नहीं है। लेकिन ये अंडे जो हैं ये इस रेसिपी का हिस्सा हैं, तो आप अगर खा सकें तो ज़रूर डालें। इसका एक डो सा तैयार होगा, जैसे आटा होता है गूंधा हुआ, उस तरह पर ये बन जाएगा। ये जो रेसिपी है इसमें ये लोग जो हैं वो इस स्टेज पर आकर रम डालते हैं, लेकिन चूंकि हम लोग ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते, इस वजह से हम जो है इसमें आमंड एसेंस या कोकोनट एसेंस वगैरह मिलते हैं वो इसमें डाल लेते हैं। अब ये देखिए इसमें एसेंस जो है वो हमने डाल लिया है, और इसको हमने इस एसेंस से करीबन इस तरह का कर देना है कि ये एक प्ले डो की तरह का इसका टेक्सचर बन जाए। और जब ये तैयार हो जाए तो हमने जो बेकिंग पेपर था उसको उसकी थोड़ी सी शीट ले लेनी है, और उसके ऊपर हमने आइसिंग शुगर डाल लेनी है। ये जो हमने डो बनाया था इसको हम आइसिंग शुगर पर रख लेंगे और थोड़ा सा हाथ से फिंगर टिप से इसको फैला लेंगे। इसके बाद हमने इसको रोलिंग पिन से रोल कर लेना है, बिल्कुल इसकी समझें कि बीच में हमने रोटी बना लेनी है। फ्लैट कर लेना है इसको, बिल्कुल थोड़ा हार्ड है चूंकि सर्दियां हैं यहाँ पर, तो ये थोड़ा सख्त भी है। जब ये पूरा फैल जाए तो अब हम इसका जो वाइट हिस्सा है कोकोनट वाला उसको बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले तो 200 ग्राम्स जो है वो आइसिंग शुगर लेंगे, और 100 ग्राम्स जो है वो कोकोनट लेना है। कोकोनट और आइसिंग शुगर को एक बोल में मिला लेना है। इसके बाद हमने इसको अच्छी तरह पर मिक्स कर लेना है ताकि ये यकजान हो जाए। बटर जो है या मार्जरीन जो है वो हमने इसमें 100 ग्राम्स डालनी है, यानी कि 100 ग्राम्स ही कोकोनट है, 100 ग्राम्स ही बटर है, और 200 ग्राम्स जो है वो आइसिंग शुगर है। और इससे हमने इसको गूंथ लेना है। ये देखें कितनी अच्छी तरह पर ये डो तैयार हो गया है। ऊपर वाली शीट जो है चॉकलेट वाले हिस्से से वो हमने उतार ली है। उतार कर हमने इसके ऊपर ये जो वाइट वाला हमने डो तैयार किया है वो डालकर इसके ऊपर एक और शीट रख के हमने इसको रोलिंग पिन से चॉकलेट वाली शीट के बराबर कर लेना है फैलाकर। और फिर इसके बाद हमने इसको अपनी फिंगर टिप्स से बहुत आहिस्ता आहिस्ता से रोल कर लेना है इस तरह से। बाज़ औक़ात ये जो बेकिंग शीट है अगर आप इसको ही रोल कर दें तो बहुत आसानी से ये जो है और बहुत नफासत से ये एक तरह से एक रोल बन जाता है, जिस तरह के आप देख सकते हैं। और इसके बाद आप इसकी एजेस जो हैं ज़रा वो नीट नहीं होती, उनको काट कर अलग कर लें। बच्चे वगैरह जो घर में होते हैं वो तो इसका इंतज़ार करते हैं कि कब उनको ये खाने को मिले। तो ये देखिए इस वक्त जो है ये हम आपको काट कर दिखाई देते हैं। असूलन इसको काटना नहीं चाहिए, इसको 24 घंटे रेफ्रिजरेट करने के बाद काटा जाता है। और ये देखिए अंदर से जो है ये इसकी बहुत ही खूबसूरत शक्ल हो जाती है। इस तरह से ये एक वाइट एंड चॉकलेट का रोल जो है वो बना हुआ दिखता है। अब जो है वो अच्छी तरह से हमने इसके ऊपर आइसिंग शुगर मल लेनी है और इसको बिल्कुल वाइट कर देना है। इसके बाद हमने बेकिंग पेपर में इसको रैप करके और इसके ऊपर क्लिंग रैप जो है जो क्लियर रैप होता है उसको अच्छी तरह से उसमें रैप करके
इसको सील कर देना है ताकि ये ड्राई ना हो, और इसको एक कंटेनर में डाल के लिड लगाकर हमने इसको फ्रिज में रख देना है 24 आवर्स के लिए। 24 आवर्स के बाद इसके आपने इस तरह पर स्लाइस कर लेने हैं जैसे कि जैम रोल होता है। तो ट्राई कीजिए, इसमें कोई कुकिंग जो है वो इन्वॉल्व नहीं है और मज़ेदार बनती है बिल्कुल चॉकलेट की तरह। तो खुदा करे कि ये आपको पसंद आए। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।